बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडेंट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास न्यू बुक फिजिक्स के न्यूमेरिकल फेडरल बोर्ड के। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन सारे नंबर्स को किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है, ये वाला 1 2 3 4 मीटर। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से लेके आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2 से पहले। ठीक है, तो ये आएगा 1.234 इंटू 10⁻³ पॉइंट हम आगे लेके आए हैं तो ऊपर आएगा 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि हमने n इंटू 10⁻n में हमने चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। सही है। अब हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 0.00023 सेकेंड्स। तो इसमें भी अगर देखें तो ये ज़ीरो को हम यहाँ से लेके आएंगे कहाँ तक, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, यहाँ से हम लेके आएंगे इसको 2 और 3 के बीच में, तो ये क्या बनेगा 2.3 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इधर से काउंट करें, जब भी हम यहाँ से लेफ्ट राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, और लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर प्लस होती है। ठीक है, पॉजिटिव होती है। सही है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सी। अगर इसको देखें तो इसमें क्या है, 469.3 इंटू 10⁻5 मीटर। तो अगर हम पॉइंट को लेके आए 4 के बाद तक तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर, कि ये हमारे पास क्या है 4.693 इंटू 10⁻2, 2 ये आ गए, और इंटू 10⁻5। हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऊपर प्लस हो जाती है, तो 2 + 5 = 7, तो 4.693 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है 0.00985 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। अगर इसमें देखें तो हम पॉइंट को यहाँ से लेके आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले 9 पॉइंट से तक। ठीक है, तो ये आते हैं 3, तो पावर क्या आ जाएगी 10⁻³ इंटू 10⁻+7 ऑलरेडी है। ठीक है, इसके साथ अगर हम प्लस करें तो -3 + 7 आता है 4, तो 9.85 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट इनटू प्रीफिक्सेस। ठीक है, हम अगर इन सारी मेजरमेंट को प्रीफिक्सेस में अगर देखें तो हमारे पास कैसे आएगा, 27.5 इंटू 10⁻10 मीटर है। ठीक है, अब ये -10 आप लोग देखें, -10 के करीब करीब डिजिट कौन सा है, -9 या फिर -12, कौन सा इसके करीब है। तो अगर देखें तो -9 और -10 क्लोज है, जबकि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो -9 इसके करीब है, तो हम एक पॉइंट को इस तरफ लेके आएंगे, 2.75 10⁻1 आ जाएगा, और ऊपर वाला 10⁻−10, तो 1 + -10 जब कंबाइन होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 - 10 -9 आंसर आएगा। और -9 किसकी वैल्यू है, नैनो की, तो हम लिख सकते हैं 2.75 नैनोमीटर। ठीक है, ये है नैनो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.00023 इंटू 10⁻⁻2 मीटर को हमने प्रीफिक्स में लाना है। तो अगर प्रीफिक्स में लाने के लिए इस पॉइंट को 2 से पहले के बाद ले आए तो क्या आएगा, 2.3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये वाला एस 8 नीचे ले आते हैं तो 10⁻⁻2, दोनों को कंबाइन करें तो -4 -2 आ जाएगा, जो कि आता है -6, और -6 प्रीफिक्स कौन सा है, माइक्रो, तो हम लिख सकते हैं 2.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 3। इफ अ बॉय हैज एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days, convert his age into seconds, milliseconds and megaseconds। ठीक है, तो हमने इस एज को सेकंड्स में पहले कन्वर्ट करना है, फिर सेकंड से मिली सेकंड, और फिर मेगा सेकंड में। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है 15 ईयर्स। तो पहले हमने 15 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर 2 मंथ्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, देन 10 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 15, ये देखो 1 ईयर में कितने मंथ्स आते हैं,
12 मंथ्स, तो पहले हम 1 ईयर को 12 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 इंटू 12 मंथ्स, 1 मंथ में कितने डेज आते हैं 30, तो 15 इंटू 12 इंटू 30 डेज। अब 1 डे में कितने आवर्स आते हैं 24 आवर्स, तो सारा कुछ वही लिख के मल्टीप्लाई 24 आवर्स कर देना है। फिर आवर्स की जगह हमने 60 मिनट्स कर देना है, फिर मिनट की जगह हमने 60 सेकेंड्स कर देना है, और सारी इक्वेशन को एज इट नीचे लिखते आएंगे। फिर इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना आंसर आता है सेकेंड्स में। अभी हमने क्या किया है 15 ईयर्स को सेकेंड में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट देखिए 2 मंथ्स को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। और सारी इक्वेशन को एज इट लिख के लाना है, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो तो इतने सेकेंड्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 डेज को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 डेज, डे को सेकेंड आवर में कन्वर्ट करो तो 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमने हर एक क्वेश्चन को सेकेंड्स तक लाना है, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, हमने पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये इतने सेकेंड्स बनते हैं। अब देखिए सेकेंड्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको और इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, उस जो बॉय है उसकी फुल एज इतने सेकेंड्स बनती है। ठीक है, अब ये है उसकी टोटल एज सेकेंड्स में। अभी हमने इसको क्या करना है, मिली सेकेंड और मेगा सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए हमारे पास जो आंसर है वो सेकेंड्स में इतना है। सेकेंड्स को हमने मिली सेकेंड में, मिली में आपको पता है कितने होते हैं 10⁻⁻3। तो हमने क्या करना है, इसके साथ एक बार +3 एक बार -3, 10⁻+3 10⁻−3 को मल्टीप्लाई कर दे तो -3 को एज इट मिली लिख देंगे, मिली सेकेंड्स, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, टोटल आएगा, साथ में 1000 को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आंसर आ जाएगा मिली सेकेंड। अगर मेगा सेकेंड की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, मेगा में आता है 10⁻6, तो हम 10⁻6 प्लस एक बार और एक बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +6 का मेगा लिख देंगे, और -6 को इसमें अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पे 472 पॉइंट, क्योंकि ये जो 6 है ये आप माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये बनता है मेगा सेकेंड्स का। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर को अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है किलो में कितने की वैल्यू क्या है 10⁻3। अब ये 10⁻3 हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस वाले का तो किलो हम लिख देंगे एज इट, और माइनस वाले को इसके साथ ऐड अप करेंगे तो -6 -3 कितना आता है -9। तो आंसर आएगा 25 इंटू 10⁻⁻9 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पिच। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप रीड करें तो उसमें लिखा है कि पिच आप फाइंड करें स्क्रू गेज की और वर्नियर कैलिपर की, और साथ में लीस्ट काउंट भी फाइंड करें। तो आपको पता है पिच क्या होती है, एक रिवोल्यूशन के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया होता है मेन स्केल पे। ठीक है, तो अगर हम देखें वर्नियर कैलिपर में तो उसमें कोई रिवोल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि इसके सर्कुलर स्केल नहीं है, इट मीन्स वर्नियर स्केल की कोई पिच नहीं होती। जबकि लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो वर्नियर कैलिपर पे है वो 1 मिलीमीटर है, जबकि उसकी जो टोटल डिवीजन है वर्नियर स्केल पे वो होती है 20। इसको कहीं पे 10 भी लिखा है, कहीं पे 20 लिखा है। ठीक है, तो आप लोग 10 भी कर सकते हो 20 भी कर सकते हो। 10 के साथ आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर, जबकि 20 के साथ आता है 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, अब स्क्रू गेज की बात करें तो उसमें 1 रिवोल्यूशन के बाद उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना कवर करती है 0.5 मिलीमीटर। अगर हम टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल पे 50 लें
तब। लेकिन अगर हम टोटल डिवीजन वर्नी जो सर्कुलर स्केल है उस पर 100 ले तो आपके पास जो पिच है उसकी 1 मिलीमीटर आती है। ठीक है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50 भी 0.01 मिलीमीटर आता है, और अगर हम 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 करें तो वो भी आपके पास 0.01 मिलीमीटर ही आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 5। चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। अब ये है आप लोगों के पास वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन नंबर 6 में। अब इसको रीड हम कैसे करते हैं, अगर आप लोग देखें कि आप लोगों का जो ये है वर्नियर स्केल और ये है मेन स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल जो आगे आया है मेन स्केल से, तो देखें तो ये कितने आगे है, 2.3। ठीक है, देखिए ये अगर ये आपके पास है 2 तो 1 2 3, ये कहाँ तक है, आगे कहाँ पे कौन साइड कर रहा है, ये आपके पास कर रहा है 2.3 सेंटीमीटर में है, तो ये है 2.3 सेंटीमीटर। आप लोग लिखोगे कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 2.3 सेंटीमीटर। जबकि वर्नियर स्केल को देखें तो वर्नियर स्केल पे हमने क्या देखना होता है, वो लाइन जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही हो, ऐसी लाइन हमने देखनी होती है। तो इसमें अगर देखें तो ये 3 वाली लाइन बिल्कुल कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही है। इट मीन्स कि आपके पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो क्या है, 3, और मेन स्केल की 2.3 सेंटीमीटर। तो चलें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो देखा है स्क्रीन पे कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी थी, 2.3 सेंटीमीटर, जबकि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी थी, 3। टोटल रीडिंग की अगर बात करें तो वो क्या है, इसका फॉर्मूला मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो टोटल रीडिंग मेन स्केल की कितनी थी, 2.3 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 3। तो इसके जो लीस्ट काउंट हम कौन सा लेंगे, जो सेंटीमीटर में है, क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग सेंटीमीटर में है। तो आपको पता है कि जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का वो 0.1 मिलीमीटर है, जबकि 0.01 सेंटीमीटर है। तो हमने ये भी सेंटीमीटर में ही लेना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 0.03 सेंटीमीटर, और इसको प्लस करो 2.3 सेंटीमीटर के साथ, तो आंसर आता है 2.33 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। स्क्रू गेज की बात करें तो ये इसका सर्कुलर स्केल होता है, जबकि ये इसका मेन स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग देखें तो ये क्या है आपके पास, ऑलमोस्ट 6.5 हम ले सकते हैं, किस में, मिलीमीटर। तो 6.5 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है स्क्रू गेज में, जबकि वर्नियर स्केल की रीडिंग अगर देखें तो ये 40 है, फिर 45 से आगे 5 लाइन्स है, तो ये ऑलमोस्ट क्या बन रही है, 46। सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है, 46, क्योंकि ये कम्प्लीटली कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो अभी आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया होगा कि हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है स्क्रू गेज में वो 6.5 मिलीमीटर है, जबकि सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 46। टोटल रीडिंग की बात करें तो वो मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट होती है। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग है 6.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल 46, तो लीस्ट काउंट हम किस में लेंगे, मेन स्केल मिलीमीटर में है तो लीस्ट काउंट भी हम मिलीमीटर में ही लेंगे, जो कि स्क्रू गेज का है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर को 46 से मल्टीप्लाई किया तो 0.46 मिलीमीटर आता है, और इसके 6.5 के साथ ऐड अप करो तो 6.96 मिलीमीटर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो गए। Like, subscribe and share this channel. Thank you.